अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हनीफ शहजाद लकी ऑफिशियल 5F से। दोस्तों, इस चैनल के ऑनर हैं जनाब जाम अल्ताफ़ साहब। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों, आज हम चक 5 फैज़ के रिहायशी हाजी बशीर अहमद जो छोटे काश्तकार हैं उनके फार्म पे पहुँचे हुए हैं। तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका रकबा तकरीबन 1 एकड़ है जिस पे उन्होंने सब्ज़ी काश्त की हुई है। मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की फसलात कह सकते हैं आप। और बल्कि 1 एकड़ में से भी वो बता रहे थे कि 1 कनाल या 2 कनाल रकबा कम है। दोस्तों, उन्होंने मैंगो लगाया हुआ है, अमरूद के पौधे लगाए हुए हैं, लीमू के पौधे लगाए हुए हैं, तोरी लगाई हुई है, कद्दू लगाया हुआ है, टिंडे लगाए हुए हैं, तिल लगाए हुए हैं, साथ कपास लगाई हुई है, भिंडी है, मिर्च है। तो हम उनसे जब मिले हैं तो वो बड़े खुशबाश हमें नज़र आ रहे थे। हमने उनसे पूछा, साहब आपकी ये इतना क्या राज है कि आप इतना खुश फिरते हैं इस महंगाई के दौर में। तो उन्होंने बताया कि भाई हमने यहाँ पर सब्ज़ी लगाई है, सब्ज़ी को हम रोज़ाना सेल कर रहे हैं। यहाँ पर हमसे लोग लेके जाते हैं, बाद दफ़ा यहीं ख़त्म हो जाती है सब्ज़ी, या कभी बच गई तो हम मंडी भी पहुँचा देते हैं। तो कहने का मकसद ये है, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस महंगाई के दौर में उन्होंने मेहनत की है, सब्ज़ियाँ लगा कर अपना रोज़ाना के रोज़ उन्होंने अपनी दिहाड़ी के तौर पर एक ख़र्चा भी बनाया हुआ है घर का। उनका घर बेहतरीन चल रहा है और वो इस टाइम भी चुनाई करवा रहे हैं भिंडी की भी, और जो फसल तैयार खड़ी है उनकी मकसद टिंडे हो गए या कद्दू हो गए, उनकी चुनाई करवा रहे हैं। अभी हम आपको सब्जियां भी दिखलाएंगे। और आप से कहने का मकसद ये है कि आप हिम्मत ना हारें। हमने एक छोटा सा सर्वे किया था यहाँ अपने इलाके में, यहाँ पर 70% रकबे खाली पड़े हैं। 70% रकबा खाली पड़ा है, किसी ने कोई काश्त नहीं की। जो 30% है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चारा किसी ने लगा लिया, किसी ने कोई जनाब थोड़ा बहुत तिल लगा लिए, और बस इस तरह का यानी कि उन्होंने बनाया हुआ है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि आप हिम्मत करें, आपका जितना भी कम से कम रकबा है उसके ऊपर आप हिम्मत करें, आप सब्जियां लगाएं। सब्ज़ी बहुत मुनाफा बख्श फसल होती है, इसमें घाटे के चांसेस नहीं होते। आप रोज़ाना की बुनियाद पर उसको चुनवाएं, उसकी देखभाल करें और बेहतरीन आपका रोज़गार चल सकता है। हाजी साहब बहुत मेहनती इंसान हैं, वो सब्ज़ी भी खुद चुन लेते हैं। बाज़ दफ़ा उनके लेबर नहीं आती तो थोड़ा सा रकबा है तो खुद हिम्मत झोली पीछे बांध कर खुद सब्ज़ी चुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके बच्चे साथ लग जाते हैं। तो हम अब चलते हैं जनाब हाजी बशीर साहब के पास, वो इस टाइम सब्ज़ी की चुनाई खुद कर रहे हैं। जी तो दोस्तों, हम अब हाजी साहब से सब्जियात के बारे में मालूमात लेने की कोशिश करेंगे और हाजी साहब से हम सराकी में बात करेंगे, क्योंकि हाजी साहब सराकी के बहुत माहिर हैं और सराकी में ही हमें बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। जी तो हाजी साहब, तुसा ये सागू दसो, तुसा अपने थोड़े जे रकबे दे उत्ते कितनियां एक सब्जियां लाई हुई, जरा इवें एंगल ते गिन के सागू दसे सो। इंदो तूरी लगी है, ये कद्दू लग्या है, टिंडा लग्या है, भिंडी लगी है। ये उनके बाद जरा अस थोड़े जे टमाटर के बूटे भी लैन, बैंगन दे भी लैन, ते यानी कि हर चीज़ दे थोड़े थोड़े अस अंब के बूटे भी सब शौक के बूटियां दा अंबां दे लैन, माशाल्लाह नींबू लगे खड़े कचनाला तकरीबन ये हैं रोड के नाल 5-7 बूटे अस लाए हैं। उतो कहन भाई वो जरा तैयार थींदे पे। बाकी भी अस छोटे छोटे बूटे मजीद बे भी लावना चाहते हैं, लेस भी सही जाए सही। ते उनके बाद हर शय तकरीबन हुण लाहण पै गई है। पहले सा कुछ शौक आई 5-4 मरले अस बीजी सब्जी, उतो कन सा कुछ शौक थे भाई घर को फालतू था ये को बेचे से, उतो अस आके भाई ये सब्जी का काम ही सही है जाए ना। उनके बाद हुण ये सब्जी मंडी वेंदी खड़ी है, इत्थे दुकाना दे भी 25-30 किलो इत भी लग वेंदी है जाए। सही है। अच्छा बिया हाई साहब ये दसो, ये जो तुसा टिंडा लाया वो अजकल दे दीवारां दे विच तां टिंडा खत्म थी वे थे, जिवें हुण जून खत्म थी गए, ये सख्त गर्मी पौंदी पई है। टिंडा थोड़ा किवें रह गए, अच्छा रह गए, प्रोडक्शन उन्हें अच्छी दी है या पहले सही दी है सी। उनके बाद साढ़े को जरा पानी का सोकड़ा है, वल एक दफ़ा पानी साढ़े को इंदे विच जरा लोड़ी पे, कहीं दा पानी लोड़ पे जी जी, उनके विच जरा खराब थे, लेकिन हुण वल टिंडा बेहतरीन सही थी गए। सही। उनके बाद हुण सही लाण पै गए जाने, जेरे वल्लान उन्हां को जगह मिल गई वो अपने आप सही थी। अच्छा तो इत्थे दवाई यानी कि पेस्टिसाइड स्प्रे जड़ी होंदी है वो तो सही मिल वेंदी है इत्था? हाँ स्प्रे सही मिलते पे, इतों ना मिले तो अस बाजार बिहाड़ी चौक मुल्तान उतो मिलती है, जेरी इत्थे ना मिलती साको तो मिल वेंदी है लाजमी। ठीक है। हाँ अच्छा ये हाई साहब ये दसो साको, ये जेड़ा टिंडा तुसी काश्त कीता है उनदी हुण तक तुसी
प्रोडक्शन कितने गिन सके हो तकरीबन ਤੁਹਾਡਾ ਰਕਬਾ ਤਾਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੰਡਾ ਸਿਰਫ 2 ਕਨਾਲਾਂ सा ਲਾਇਆ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਰਾਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਪਾਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੋਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਿੰਡਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਪਾਹ ਨਾਲ ਹੈ ਭਈ ਤਿਲ ਵੀ ਹਨ ਪੈ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤਿਲ ਵੀ ਹਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੈ ਭਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਟਿੰਡਾ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਸੀ ਕੱਢ ਗਏ ਸੋ ਕਪਾਹ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਥੀ ਵੈਸੀ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਦੇ ਹੁਣ ਸਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਭਿੰਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਚੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਚਾਲੂ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਛਾਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਟਰਨਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਲਾਈ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਆਸ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਕੂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਕਬਾ ਹੈ फुल टाइम इधर आते हुए या इवें बस आया जितवा सब्जी चुनाई है सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम लाजमन चक्कर लेने हैं लेकिन चुनाई वाले दी असां लाजमन इतने होने हैं चुनाई करा के वो बाजार भेज के तो बंद है। दोस्तों हाजी साहब कह रहे हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक इसी 1 एकड़ में होते हैं क्योंकि हमें यहाँ से अल्लाह ताला ने रिज़्क़ दिया है और हम यहाँ पर मेहनत करते हैं और मेहनत तो अल्लाह ताला किसी की भी रायगा नहीं जाने देता ना। तो ये सुबह आते हैं और शाम तक यहाँ जो काम होता है चाहे वो गोडी हो चाहे वो स्प्रे हो चाहे वो सब्ज़ी की चुनाई हो ये मेहनत करते हैं। इनकी आप कपड़े देख सकते हैं पसीनो पसीनी है और इस टाइम इनको पसीना आया हुआ है आजकल गर्मी भी अरूज पे है तो लेकिन ये हिम्मत नहीं हार रहे और मेहनत कर रहे हैं अपनी सब्ज़ी के ऊपर क्योंकि पता है इनको कि हमें इसी में से रोज़गार मिलना है हमारा इसी में से घर चलना है। ठीक है आई साहब तुसा अपना काम करो ते असा जरा अपना काम कर गिनो अपने भाइयों को थोड़ी मेहनत दिखा गिनो कितनी मेहनत तुसा करने पे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों हाजी साहब की मेहनत ये तोरी लगी हुई है और आपको फ्लावर नज़र आ रहे होंगे बेशुमार फ्लावर लगे हुए हैं। फ्लावर का मतलब होता है कि माशाल्लाह फल अच्छा आने वाला है। ये देखें ये तोरी लगी हुई है और आगे भी छोटी छोटी भी लगी पड़ी हैं काफ़ी सारी तादाद में लगी पड़ी हैं और इंशाल्लाह हाजी साहब को ये बहुत हेल्प करेंगी इनकी मदद करेंगी। ये देखें ये बहुत प्यारी फसल है बहुत ही प्यारी फसल। ये देखें दोस्तों ये दूसरी फसल कद्दू की है ये छोटे छोटे कद्दू लगे हुए हैं अभी ये अब लग रहे हैं ये देखें ये छोटे छोटे कद्दू माशाल्लाह बहुत तादाद में लगे पड़े हैं यहाँ पर। ये देखें ये देखिए दोस्तों ये टिंडे लगे हुए हैं चौथी फसल है आज साहब की। ये देखें अभी ये इनकी टिंडों की भी चुनाई कर रहा था इनका बेटा चुनाई ये मेरे ख्याल में रह गए हैं दोबारा आएगा वो चुनाई के लिए माशाल्लाह। देखें ये टिंडे लगे हुए हैं माशाल्लाह। ये देखिए ये देखें आजकल के दिनों में टिंडे ख़त्म हो जाते हैं लेकिन हाजी साहब ने हिम्मत नहीं हारी इनके साथ मेहनत की है इनको फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है माइक्रो न्यूट्रस इस्तेमाल किया है स्प्रे इस्तेमाल करके उन्होंने अभी तक टिंडे को ये चलाई खड़े हैं। हालांकि हमारे इधर मुख्तलिफ इलाकों में सुनने में आया है कि जो फसलें इस तरह की थी कद्दू है या तोरी है या टिंडे हैं ख़त्म हो चुके हैं लेकिन हाजी साहब देखें ज़बरदस्त मेहनत की है और सरसब्ज अभी तक बेलें। दोस्तों ये गवारे के पौधे हैं एक खेल इस तरह मुकम्मल जा रही है एकड़ की लेंथ पे। ये हमारी 5वीं फसल हो गई जो हाजी साहब ने काश्त की हुई है गवारे की फसल है। अब इसके ऊपर फल नहीं आया लेकिन ये शगुफे निकले हुए हैं फल निकलने वाला है तकरीबन हफ्ते 2 दिन में फल इसका आ जाएगा। तो ये 5वीं फसल गवारे की हो गई। भिंडी की फसल है जिसे लेडी फिंगर भी कहते हैं। हाजी साहब ने ये एक बड़ी फसल लगाई हुई थी पहले वाली वो तकरीबन अब मैच्योर हो चुकी है पक चुकी है। अब बकौल हाजी के ये कहते हैं कि ये सर्दियों वाली भिंडी है यानी कि बाद में लगाई है अब ये फल लेना शुरू हो रही है इसका फल लगना शुरू हो रहा है। अब जब वो पुरानी जो पहले वाली भिंडी थी वो ख़त्म हो चुकी है अब हाजी साहब ने बाद में यानी कि जो लेट कहते हैं जिसे बाद में आजकल के गर्मियों के मौसम में जो फसलें तैयार होती हैं उसके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी होती है और बहुत ज़्यादा इनकम भी होती है। तो ये वो वाली भिंडी है जो अब उन्होंने लगाई है और ये फ्रूटिंग पे अब ले रही है ये तकरीबन अब लेने वाली है। पहले वाली भिंडी इन्होंने ख़त्म कर दिया है वो चुनाई उनकी मुकम्मल हो चुकी है और वो तैयार होकर ख़त्म भी हो गई है। कपास के पौधे हैं ये देखें माशाल्लाह कपास भी सेहतमंद खड़ी है इनकी सब्ज़ी भी सेहतमंद जा रही है यानी कि हर चीज़ उन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है। खुराक के जो मराइल होते हैं वो सब्जियों को भी मुतवातर दे रहे हैं और कपास को भी मुतवातर दे रहे हैं। कोई ऐसी फसल नहीं है जो कि जिसकी हक तलफी की गई हो यानी कि हर फसल अपने लेवल पे बेहतरीन जा रही है बेहतरीन। ये देखें दोस्तों ये बैंगन के पौधों पे हम पहुँचे हैं। एक खेल इन्होंने बैंगन के पौधों की भी लगाई हुई थी और उनका कहना है कि बैंगन भी हम मार्केट में सेल कर रहे हैं। हमें ये तकरीबन एक खेल लगाई हुई इन्होंने
और बेहतरीन तजर्बा रहा है उन्होंने। और मुझे तो याद ही नहीं रहा कि हम हाजी साहब की कितनी सब्जियां आपको दिखा चुके हैं। ये आप खुद ही कलेक्शन करते रहेंगे। ये हाजी साहब ने बैंगन की फसल लगाई हुई थी, ये देखें माशाल्लाह बैंगन भी लगे हुए हैं और ऊपर फ्लावरिंग भी आई हुई है, नया फल भी आ रहा है। मिर्च के पौधे हैं, थोड़े पौधे लगाए थे उन्होंने, लेकिन माशाल्लाह फिर भी वो कहते हैं कि हमने मिर्च भी लोगों को यहाँ पर खिलाई है, ज़बरदस्त प्रोडक्शन आई है इसकी। चंद एक पौधे लगाए थे उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि बेहतरीन रहे हैं। और उनका कहना है कि हमने ये अभी थोड़ा सा तजर्बा किया है, इंशाल्लाह अगले साल इससे भी ज़्यादा किस्म की फसलें भी लगाएंगे और इससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देंगे। तो ये देखें मिर्च, ये मिर्च के पौधे हैं। रकबा कितना है? 1 एकड़ से 1 कनाल कम। और देखें फसलें आपको हम कितनी दिखा चुके हैं और कितनी गिनवा चुके हैं। ये है हमारी हाजी साहब की जो पहली फसल थी ना भिंडी की, जो इस टाइम अब मैच्योर हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। ये अभी ख़त्म हो रही थी तो हाजी साहब ने दूसरी भिंडी का चोपा लगा दिया था। अब ये ख़त्म हो गई है और वो दूसरी भिंडी थी वो अब फ्रूटिंग पे आ रही है, उसकी प्रोडक्शन शुरू होने वाली है। इसकी प्रोडक्शन ख़त्म हो गई, उसकी शुरू होने वाली है। ज़बरदस्त किस्म के मैनेजमेंट रखी हुई है हाजी साहब के पौधे हैं जो इस टाइम तकरीबन अब मैच्योर हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन ये अब हाजी साहब कह रहे हैं कि इनको मैं माइक्रोन्यूट्रस और खाद का इस्तेमाल करवा कर इन्हें एक दफ़ा फिर चलाने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए ये टमाटर छोटे छोटे अभी लगे हुए हैं, अब ये भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है टमाटर की फसल भी। लेकिन बकौल हाजी साहब वो कह रहे हैं कि हम इसे फर्टिलाइज़र और माइक्रोन्यूट्रस इस्तेमाल करवा कर इसे अब आगे मज़ीद चलाएँगे। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फल लगा हुआ है और ये वैरायटी माल्टा इसे कहते हैं, माल्टे के पौधा है ये देखें माशाल्लाह, ये देखें ज़बरदस्त। इनका भी इन्होंने खुराक का और पानी का हर तरह की जो मेहनत आम के साथ की जाती है पौधे के साथ, वो हाजी साहब ने कसर कोई नहीं छोड़ी। हर चीज़ पर बराबर जा रहे हैं, बराबर किसी की हक तलफी फसल की हक तलफी नहीं की इन्होंने। ये देखें आपको फसल बता रही है, देखें माशाल्लाह वैरायटी ये माल्टा की वैरायटी है, माल्टा इसका नाम है वैरायटी का। ये देखें ये हम दूसरे पौधे पे आ गए हैं, ये दुशहरी का पौधा है। इसके ऊपर भी आप फल देख सकते हैं माशाल्लाह किस तरह लगा हुआ है। ये देखिए ये दूसरा पौधा हमने आपको दुशहरी का दिखा रहे हैं हम। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फसल है इनकी, हर चीज़ मेंटेन करके रखी हुई है माशाल्लाह। हाजी साहब जिंदाबाद। तो ये हाजी बशीर साहब के साहबजादे हैं जो स्कूल भी पढ़ रहे हैं और अपने वालिद का हाथ भी बटा रहे हैं, साथ में उनकी मदद भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? क्या हाल है बेटा, आपका नाम क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह फैसल। तो अभी आपको स्कूल से तो छुट्टियाँ होंगी? हाँ जी, स्कूल से छुट्टियाँ होंगी तो आप वालिद साहब का हाथ बटा रहे हैं, इधर काम करवा रहे हैं। जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह मेहनत अल्लाह ताला किसी की नहीं रखता, उनको सिला देता है। दोस्तों इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट टाइम आपको किसी अगले व्लॉग में मिलेंगे, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।